Today my topic of anatomy lecture is cephalic index. सिफेलिक इंडेक्स या इसी को क्रेनियल इंडेक्स कहते हैं और इसको यूनानी में जो है मुअश्शिर रास कहते हैं। मीन मुआव शीन रे और रे लिफ सी मुअश्शिर रास। तो सिफेलिक इंडेक्स इज द परसेंटेज ऑफ द विड्थ ऑफ द हेड टू द लेंथ ऑफ हेड। तो ये सिफेलिक इंडेक्स जो होता है ये मतलब परसेंटेज होता है जो खोपड़ी की चौड़ाई होती है जो है और इसकी लंबाई, इसका रेशियो होता है, इसी का परसेंटेज होता है। इसका जो सिफेलिक इंडेक्स का जो फार्मूला है जो है विथ ऑफ हेड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ हेड, यानी जो स्कल की चौड़ाई होती है, चौड़ाई जो होती है दोनों पैरेटल बोन, इसका जो लेंथ होता है बाई पैरेटल डायमीटर। तो बाई पैरेटल डायमीटर जो है ये जो मतलब ट्रांसफर डायमीटर होता है दोनों पैरेटल बोन को जो है साइड टू साइड जो मेजरमेंट करते हैं तो ये विड्थ होता है जो है। और लंबाई जो स्कल की होती है वो ऑक्सीपिटो फ्रंटल ओ ऑफ डी, ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर, ये मतलब एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है स्कल का, इसी को जो है मतलब लेंथ कहते हैं जो है। तो इसको सबसे पहले विथ ऑफ द हेड यानी कि जो है सर की चौड़ाई नापा जाए, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 100 से गुणा कर दिया जाए जो है, और उसके बाद लेंथ ऑफ हेड से जो है डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि जो बाई पैराइटल डायमीटर है, बाई पैराइटल डायमीटर डिवाइडेड बाई OFD ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर, यानी ऑक्सीपिटल बोन और फ्रंटल बोन के बीच की जो दूरी होती है उसे ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर कहते हैं, या इसी को इंटीरियर डायमीटर, एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर कहते हैं। और बाई पैराइटल डायमीटर जो है इन दोनों पैराइटल के लिए साइड टू साइड जो मेजरमेंट होता है या इसी को ट्रांसफर डायमीटर कहते हैं। तो ये ट्रांसफर डायमीटर ऊपर रहेगा चौड़ाई, और जो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर यानी कि जो है ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर जो है ये जो है नीचे रहेगा। फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यही जो है सिफेलिक इंडेक्स का फार्मूला है, जनरल फार्मूला। इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ सिफेलिक इंडेक्स स्कल आर 3 टाइप्स। तो दुनिया में जितने भी लोग हैं तो उनके खोपड़ी को जो है स्कल को 3 मतलब किस्म में डिवाइड किया गया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्कल। तो पहला जो टाइप है डोलिकोसिफेलिक स्कल। डोलिकोसिफेलिक इंडेक्स लॉन्ग हेडेड स्कल, जो लंबे सर वाले, जितने भी लंबे सर के लोग हैं उनकी खोपड़ी जो है मतलब लॉन्ग हेडेड स्कल को जो है डोलिकोसिफेलिक स्कल कहते हैं। और इसको यूनानी में जमजमा, स्कल को जमजमा कहते हैं। और उसके बाद में मुस्ततीलतुर्रास, डोलिकोसिफेलिक का मतलब होता है मुस्ततीलतुर्रास, मीम शीन मुस और ते तो ये लाम ते हे मुस्ततीलतुर्रास, अलिफ लाम रे पर तशदीद अलिफ और सीन, मुस्ततीलतुर्रास यानी जमजमा मुस्ततीलतुर्रास जो है डोलिकोसिफेलिक स्कल को कहते हैं। और ये जो है तो ऐसे लोगों की खोपड़ी जिनका जो है सिफेलिक इंडेक्स 70% से लेकर के 74.9% होता है, यानी 70% जो है 70% से लेकर के 74.9% होता है। फ्रॉम 70 सिफेलिक इंडेक्स ऑफ एनी पर्सन is from 70% to 74.9%, then that skull is known as डोलिकोसिफेलिक मतलब स्कल। और ये जो है लॉन्ग हेडेड स्कल होता है। ऐसे लोगों का जो है जो खोपड़ी होती है वो लॉन्ग हेडेड, तो लंबे सर वाले होते हैं। लॉन्ग हेडेड लंबे सर वाले जो है, तो लंबे सर वाले लोगों की जो है जो खोपड़ी होती है उसको डोलिकोसिफेलिक स्कल कहते हैं। और ये जो है मतलब जो रेस होता है किस नस्ल में पाया जाता है? आर्यन में। तो आर्यन जो है जितने भी इंडियंस हैं हिंदुस्तान में, जो भारत में जो लोग रहते हैं उनको आर्यन कहा जाता है जो है। तो इंडियन का, भारतीय लोगों का, हिंदुस्तानी लोगों का जो स्कल होता है जो है वो डोलिकोसिफेलिक स्कल होता है, डोलिकोसिफेलिक स्कल होता है, यानी कि जमजमा मुस्ततीलतुर्रास, जमजमा मुस्ततीलतुर्रास जो है
वाले लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, और उसके बाद निग्रोज जो अफ्रीकन जितने भी मतलब अफ्रीका के लोग हैं जो है, जो निग्रोज के रहते हैं, जो ब्लैक कलर के होते हैं, जिनके स्किन पर मेलानिन पिगमेंट का डिपोजिशन ज़्यादा होता है जो है, तो निग्रोज अफ्रीकन कंट्रीज के जितने भी लोग हैं उनका भी स्कल जो होता है वो डोलिको मतलब सिफेलिक स्कल होता है जो है। और उसके बाद में ये अबोरिजिन्स जो है, ये वहाँ का जो ऑस्ट्रेलिया के जो मतलब मूल निवासी हैं, वहाँ के जो है जो शुरू से ऑस्ट्रेलिया में रह चुके ऑस्ट्रेलियंस जो है उनको अबोरिजिन्स कहते हैं। तो वो ऑस्ट्रेलिया के लोगों का भी स्कल जो होता है वो कैसा होता है, डोलिकोसेफेलिक स्कल होता है, लॉन्ग हेडेड स्कल। तो लॉन्ग हेडेड स्कल के लोग यानी डोलिकोसेफेलिक स्कल के लोग जो है हिंदुस्तान में रहते हैं, जिसे आर्यन कहते हैं। और निग्रोस जो अफ्रीकन में रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में काले लोग जो है, और ऑस्ट्रेलिया में अबोरिजिन्स है। तो इन 3 कंट्री के लोगों का मतलब स्कल जो होता है वो जो है डोलिकोसेफेलिक स्कल होता है। तो दूसरे टाइप का जो है मेसाइटिसेफेलिक स्कल। मेसाइटिसेफेलिक स्कल जो है, इसको यूनानी में जमजमा मत वस्त ततुर रास, जमजमा मत वस्त ततुर रास, यानी जमा जीम मीम जम और जीम मीम और हा जमा, मत मीम ते मत वाव सीन तो मत वस्त और ता हा मत वस्तुरास। मेसाइटिसेफेलिक स्कल को मत वस्तुरास कहते हैं। और इनको मीडियम हेडेड स्कल। तो मीडियम साइज के जो है ना ज़्यादा लंबा हो और ना ज़्यादा छोटा हो, यानी बिल्कुल लंबाई और मतलब जो है ज़्यादा ना लंबा हो ना ज़्यादा छोटा हो, जो है मीडियम साइज के स्कल को जो है मीडियम हेडेड स्कल को मेसाइटिसेफेलिक स्कल कहते हैं। तो ऐसे लोगों का जो सिफेलिक इंडेक्स अगर जो है 75% से लेकर के 79.9% है। If the cephalic index is between 75% to 79.9%, then that skull is known as मेसाइटिसेफेलिक स्कल, यानी जमजमा मत वस्तुरास। तो ये लोग जैसे यूरोपियन कंट्रीज में यूरोपियंस जितने भी होते हैं उनका जो स्कल होता है वो क्या होता है, मेसाइटिसेफेलिक स्कल होता है, मीडियम हेडेड स्कल होता है। तो यूरोपियन कंट्रीज में जैसे कि इंग्लैंड, तो अंग्रेज लोग जितने भी मतलब यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं जो है, तो उन लोगों का स्कल कैसा होता है, मेसाइटिसेफेलिक स्कल होता है। और चाइनीज चीन के लोगों का स्कल जो होता है वो भी मेसाइटिसेफेलिक स्कल होता है। और तीसरे टाइप का स्कल है ब्रेकीसेफेलिक स्कल। ब्रेकीसेफेलिक स्कल, इसको यूनानी में जमजमा कसरुर रास कहते हैं। जमजमा कसरुर रास, कसर माने छोटा होता है, ऐसे यानी स्मॉल स्कल, शॉर्ट स्कल। तो वो स्कल जिनका सिफेलिक इंडेक्स जो है 80 to 84.9% होता है। द स्कल in which the cephalic index is between 80% to 84.9%, then that skull is known as मतलब ब्रेकीसेफेलिक स्कल, यानी जमजमा कसरुर रास कहते हैं। और ऐसा स्कल जो है स्मॉल एंड ब्रॉड साइज स्कल जो है, जिसका स्कल छोटा होता है, छोटा स्कल हो लेकिन ब्रॉड हो, चौड़ा हो जो है, तो ऐसे ब्रेकीसेफेलिक स्कल ऐसे रेस में पाया जाता है, ऐसे नस्ल में पाया जाता है जो मंगोल्स कहलाते हैं। तो मंगोल्स एक नस्ल है जो रसा के करीब, मंगोलिया एक कंट्री है जहाँ चंगेज खां इसके फाउंडर हैं। इस नस्ल के फाउंडर जो है, जो सबसे नामवर हैं, चंगेज खां जो है, तो हलाकू खां, चंगेज खां, तो इसी मंगोल खानदान के हैं, इसी नस्ल के हैं जो है, फाउंडर हैं जो है उसके। तो मंगोलियंस जितने भी हैं मंगोल्स, तो उनका जो स्कल होता है वो ब्रेकीसेफेलिक स्कल होता है। इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।